महाराष्ट्र के अंदर इतने जोर से चलाया जा रहा है आपको कमजोर करने के लिए। एक ऐसे दौर में हम गुजर रहे हैं जहां पर हमारी एक बच्ची हिजाब में बुर्का पहनी हुई बिहार के मुख्यमंत्री के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए खड़े रहती है और वो मुख्यमंत्री उस बच्ची का हिजाब, उसका नकाब अपने हाथ से खींचता है। ये मुख्यमंत्री किसके साथ जुड़ा है? वही भारतीय जनता पार्टी के साथ, वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, बड़े बड़े बातें करने वाले, और यहां पर तो लाडली बहन के नाम के ऊपर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले वो बच्ची का हिजाब खींचते हैं। तसव्वुर करो, तुम्हारी अपनी बेटी, तुम्हारी बहन, उस पर क्या गुजरी होगी। और अगर से बात यहीं पर नहीं थमती है, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के बारे में जब मीडिया उनसे कहते हैं तो जवाब क्या मिलता है उस मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री का? इतना बवाल क्यों? नकाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? तसव्वुर करो, उसके पोती की उम्र की बच्ची, एक छोटी बच्ची के बारे में वो मंत्री ये जवाब दे रहा है कि सिर्फ हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर हो जाता तो क्या करते? दूसरे लोग क्या जवाब देते नहीं मालूम, लेकिन अगर वो बच्ची मुसलमान की ना होकर अगर हमारे हिंदू भाई की होती, अगर वो बच्ची दलित समाज की होती, अगर ओबीसी समाज की होती और उसने इस तरह का बयान दिया होता तो हमारा जवाब यही होता कि तू कहता है कि अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? अगर हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में थमा देते। अगर मंत्री अगर इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करे और वो समझे कि हम भी कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, राष्ट्रवादी के हम मुसलमान लीडर हैं, हमें अपनी कुर्सी प्यारी है, कौन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तुम्हारी कुर्सी मुबारक। लेकिन उसको जो भाषा समझ में आती है हम उसी भाषा के अंदर उसको जवाब दिए हैं। तो फौरन दूसरे दिन मीडिया वाले आ गए ये डंडा लेके, बोले आपने उनको ऐसा बोले। मैंने बोला बोले। अब मैं बोला आपने नहीं सुने तो फिर से सुन लो। तुम जिस लहजे में बात करेंगे, आप तसव्वुर करिए कि अगर एक मुख्यमंत्री ऐसी हरकत कर सकता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के गुंडे और मवालियों को क्या मैसेज गया होगा। जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील जाकर बैठता था मेरे भाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की जितनी भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब लोग, वो सब महिलाएं जो है वो घूंघट डाल के बैठती थी। वो घूंघट के अंदर बैठती थी क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी तहजीब इसकी इजाजत देती है। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। हम सम्मान करते हैं कि अगर उनकी तहजीब पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन सर के ऊपर से हमने आज तक कभी उनका घूंघट नीचे होते हुए नहीं देखा। और तुम महज अपनी सत्ता है, अपनी हुकूमत है तो हम कुछ भी करेंगे। तो तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो,
इतने सालों तक तुम जो करते थे मजलिस नहीं थी। और अब अगर तुम ये सोच रहे हैं कि हम खामोश बैठेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी फितरत ऐसी हो गई है, कुछ आता है ना सामने से तो हम सूद के साथ दे देते हैं। और इनको क्या है, अब इनकी आदत हो गई है कि लातों के भूत, क्या लातों के भूत। तो जिसको जो बात समझ में आ रही है, आपको हम सिर्फ एक बात समझाने के लिए आए हैं मेरे भाई। 15 तारीख के दिन इलेक्शन है। आप लोगों को 21 उम्मीदवार हमने, इरशाद भाई 21 उम्मीदवार हमने उतारे हैं। तैयार है पतंग उड़ाने के लिए? देखिए 14 तारीख के दिन हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, मकर संक्रांति का त्योहार। 14 तारीख के दिन माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। अब ये त्योहार में क्या होता है माजिद भाई, आपको पता है? पतंग उड़ाना पड़ता है। अब क्या करें, तो हमारे पास एक मंत्री है शिवसेना के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया, शिकायत करी वहां पे जाके, बोले ये पतंग MIM की खींच लो, उनको ये इलेक्शन में पतंग यूज मत करने दो, क्योंकि हमारा त्योहार आ रहा है 14 तारीख को और हमको पतंग उड़ाना पड़ता है। और जब लोग हमारे हाथ में पतंग देखेंगे तो 15 तारीख के दिन जाके पतंग के ऊपर मोहर लगाएंगे। तो लिखित में उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए गए। इलेक्शन कमीशन IAS ऑफिसर होता, वो भी नीचे से ऊपर तक देखा और बोला ये कहां से ले आ जाते हैं।